राधे राधे सभी को। चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया और भगवती दुर्गा के नवरात्र। तो नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कहा गया है और इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। तो पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं तुमको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था और रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था और थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उनको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया और इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। तो ललित के जो मन का भाव जान करके करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन करके अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के जो बाल थे पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका जो शरीर था 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बन करके वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री थी जो ललिता, वो भी अत्यंत दुखी होकर के उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देख करके पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है और मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझे बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय तो बतलाइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को, तो राजा का जो श्राप भी अश्व में शांत हो जाएगा और तेरा जो पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। तो चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने जो व्रत का फल था वो अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो और जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। तो एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर के ललिता के साथ में विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। तो संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा सुनने, पढ़ने या फिर सुनाने वाले को भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।